समुद्र सुबह असामान्य रूप से शांत था। नीला आकाश, हल्की धूप और लकड़ी के घाट से टकराती लहरों की धीमी आवाज सब कुछ जैसे किसी नए अध्याय की भूमिका लिख रहा हो। वो घाट पर खड़ी थी, लाल कपड़े में, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक ऐसी चमक जिसे कोई भी अफवाह धुंधला नहीं कर सकती थी। उसका नाम था अनाया कपूर। अनाया अपनी उंगलियां हल्के से अपने पेट पर फेरती है, एक ऐसा स्पर्श जिसमें डर नहीं, शर्म नहीं, बल्कि अपनापन और गर्व था। उसके भीतर एक नई जिंदगी पल रही थी और उसी के साथ जन्म ले रही थी एक नई अनाया। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। अतीत की गूंज। कुछ महीने पहले तक अनाया की जिंदगी देखने में परफेक्ट थी। मुंबई की एक जानी मानी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, फैशन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन और एक ऐसी पहचान जिसे लोग ड्रीम लाइफ कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उस चमक के पीछे वो कितनी बार अकेले रोई थी। तुम बहुत स्ट्रांग दिखती हो, लोग कहते थे, पर कोई ये नहीं पूछता था, थक तो नहीं गई हो। जब अनाया को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब वो 32 साल की थी, भावनात्मक रूप से परिपक्व, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मानसिक रूप से तैयार। लेकिन समाज आज भी तैयार नहीं था। फैसला। क्या तुम सच में ये बच्चा चाहती हो? उसकी दोस्त रिया ने पूछा था, चिंता में डूबी आंखों से। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि मैं अपने फैसलों के लिए माफ़ी न मांगूं। वो शादीशुदा नहीं थी, उसने पारंपरिक रास्ता नहीं चुना था, और यही बात लोगों के पेट में दर्द बन गई। ऑफिस में कानाफूसी शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर कमेंट्स, रोल मॉडल बनना चाहती थी और ये सब बिना शादी के। माँ, शर्मनाक। हर शब्द तीर की तरह लगता था। लेकिन अनाया ने एक बात तय कर ली थी, वो अपने बच्चे को ये विरासत नहीं देगी कि उसकी माँ समाज से डरती थी। खुद से पहली मुलाकात। एक शाम शीशे के सामने खड़ी होकर अनाया खुद को देख रही थी। बदला हुआ शरीर, नरम होती कमर, धीरे धीरे उभरता पेट। उसने अपने अंदर एक आवाज़ सुनी, क्या तुम अब भी खुद से प्यार करती हो? उस दिन अनाया पहली बार रोई नहीं, वो मुस्कुराई। हाँ, उसने खुद से कहा, शायद पहली बार सच में। मातृत्व फोटोशूट का निर्णय। ये आइडिया सबको पागलपन लगा। तुम पब्लिक फिगर हो, मैनेजर ने चेताया, लोग क्या कहेंगे? अनाया ने शांत स्वर में कहा, लोग तो वैसे भी कहते रहेंगे, कम से कम इस बार मैं अपनी कहानी खुद कहूंगी। उसने एक मैटरनिटी फोटोशूट प्लान किया। कोई बनावटी पोज नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं, बस वो, उसका शरीर और सच्चाई। समुद्र के किनारे, जहां लहरें सवाल नहीं करती। फोटोशूट का दिन। हवा उसके बालों को छू रही थी, धूप उसके चेहरे को सुनहरा बना रही थी। फोटोग्राफर ने कहा, जस्ट बी यू, और अनाया वही बनी। उसने सिर पीछे झुकाया, एक हाथ पेट पर रखा, दूसरा खुले आसमान की ओर। उस पल में वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो एक औरत थी जिसने खुद को चुना था। तूफान। तस्वीरें पोस्ट होते ही इंटरनेट पर आग लग गई। कुछ ने तारीफ की, बहुतों ने नफरत उगली। ये तो बदतमीजी है, इससे गलत मैसेज जाएगा। एक न्यूज़ पोर्टल ने सनसनीखेज हेडलाइन चलाई। अनाया ने पहली बार कमेंट्स पढ़ना बंद नहीं किया। उसने उन्हें देखा और फिर बंद कर दिया। तुम ठीक हो? माँ ने फ़ोन पर पूछा। अनाया ने कहा, मैं जिंदगी में पहली बार शांत हूँ। टूटना नहीं, बदलना। उस रात अनाया ने अपने होने वाले बच्चे के नाम एक चिट्ठी लिखी। तुम इस दुनिया में मेरे फैसले की वजह से आओगे। लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी माँ ने डर के आगे घुटने नहीं टेके। उसके हाथ कांपे, लेकिन दिल नहीं। नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद उसी फोटोशूट से जुड़ी एक तस्वीर एक महिला सशक्तिकरण मैगजीन के कवर पर थी। हेडलाइन थी, मातृत्व भी आज़ादी हो सकता है। अनाया को देश विदेश से मैसेज आने लगे, आपकी वजह से मैंने खुद को स्वीकार किया, आपने हिम्मत दी। उसने समझ लिया, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं रह गई थी। अंत नहीं, आरंभ। समुद्र के सामने फिर वही घाट। इस बार उसका पेट और बड़ा था, लेकिन डर गायब था। अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। लहरें मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि कुछ औरतें सिर्फ माँ नहीं बनती, वो रास्ता बदलती हैं।